आपका नाम? जी, मेरा नाम फयाज़ अहमद खान है। खान साहब, आप बताइए कि मोहम्मद इब्राहिम की हलाकत के बाद आप संदीप मावा के घर आए और एज अ वॉलंटियरी आपने काम करना स्टार्ट किया। आपने क्या समझ कर किया? जी, पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो मोहम्मद इब्राहिम खान जो थे, तो जिसने भी उसको मतलब मारा है, पहले मैं उसको ये बात बोलना चाहता हूँ कि उसने मोहम्मद इब्राहिम खान को नहीं मारा है। उसने मोहम्मद इब्राहिम की पूरी फैमिली को मारा है। उसकी एक बेटी है, एक बेटा है और उसकी बीवी है, माँ बाप है। उन्होंने उसको मोहम्मद इब्राहिम को गोली मारी, मगर वो गोली पूरी फैमिली को लग गई। लेकिन जब मोहम्मद इब्राहिम खान इस दुनिया से रुखसत हुए, तो दूसरे दिन मैं डॉक्टर संदीप मावा के घर पे आया कि ये सोच के मैं यहाँ पे आया कि डॉक्टर संदीप मावा जो है, इसके साथ हमारे रिलेशन पिछले 13-14 सालों से है। कि हम चाहते थे कि जो हिंदू या मुस्लिम या सिख हो, ये एक हो। लेकिन पता नहीं किन लोगों को ये बात शायद मेरे ख्याल से हज़म या कुछ नहीं होता कि रास नहीं आता है कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है या सिख अलग है। तो जब मैंने दूसरे दिन मैं यहाँ पे आया, मैंने सोचा कि डॉक्टर संदीप मावा जो है वो मेरा दूसरा भाई है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये देख लूँ कि मेरा भाई जो है वो सेफ़ है। तो गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी भी दे दी। तो सिक्योरिटी जब इसको मतलब अलर्ट हुई, तो मैं खुद चेक करने के लिए आया था कि मेरा भाई सेफ़ है। और मैं मतलब उन टेररिस्टों को भी बोलना चाहता हूँ, या जो भी ये मतलब ये दुकान चलाते हैं या मार धाड़ का दुकान चलाते हैं, कि हम हिंदू मुस्लिम सिख एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। इनको आप मत सोचो कि हम हिंदू को मारेंगे मुस्लिम भटकेंगे, मुस्लिम को मारेंगे हिंदू भटकेगा। इससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप इस वक्त देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो मतलब माफिया बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। एक तो मारदाड़, ऊपर से ड्रग्स का। मैं हमेशा डॉक्टर संदीप मावा या हिंदू या सिख हो, उनके साथ था, उनके साथ हूँ, उनके साथ ही रहूँगा। आपको लगता है कि इब्राहिम की हलाकत के बाद एक डर का माहौल पैदा हुआ, तो उसके बाद आपने ही फिर से आपने पूरी तरह से काम यहाँ पर स्टार्ट की? आपको लगता है कि इससे जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है या अमन आमान है, उसमें और ज़्यादा इजाफा हो सकता है? जी, जो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जो मतलब ये है कि बाहर जो लोग हैं, बाहर लोग कह रहे हैं कि किसी को मतलब पिछले पिछले एक महीने पहले बिंद्रू की डेथ हो गई। लोगों ने बाहर से आफा की कि ये ड्रग्स बेचता था। तो बिंद्रू को तो वही जानता है ना जो बिंद्रू के साथ हुआ मतलब होता था। हम्म। या गोलगप्पे वाला था, बोला कि ये आर्मी का सोर्स था। लेकिन जब गोलगप्पे वाला गुजर गया, इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसके पास वो वहाँ पे आवरण में वहाँ पे अंतिम संस्कार होता था, वहाँ पे उसको कफन भी नहीं था। तो इब्राहिम के बारे में भी लोग बाहर को बोल रहे हैं कि ये पता नहीं ये किस पार्टी से था, बीजेपी से था या क्या था। या डॉक्टर संदीप मावा के पास इब्राहिम था पिछले 14-15 साल से। लेकिन वो इसका खाली बिजनेस संभाल रहा था, बिजनेस के अलावा कुछ नहीं संभालता था। मतलब डॉक्टर संदीप मावा ये तो कोई मतलब कोई पार्टी नहीं चला रहा है यहाँ पे। ये भी 29 साल बाद आया था अपनी दुकान वुकान चलाने, यहाँ पे अपने घर में रहने। ये इसका अपना घर है, अपने घर में रहने। मैं भी उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं तमाम हिंदू से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने घर लौट आए। मगर क्या पता किन को ये रास नहीं आता है कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि जो संदीप मावा एक हिंदू प्रोमिनेंट एक हिंदू घर घर से ताल्लुक़ रखता है, आपको लगता है कि के पास एक मुस्लिम फैमिली काम कर रही थी, उसके बाद उसी फैमिली से एक बंदा आता है और
फिर से हाथ बटाता है। आपको लगता है कि ये एक भाईचारा की एक मजबूत मिसाल हो सकती है? ये भाईचारा नहीं तो और क्या है, ये भाईचारा ही। मैंने कहा ना अभी कि जैसे कि लोग समझते हैं कि मैं मतलब मुस्लिम को मारूंगा तो मतलब हिंदू मुस्लिम इसको मारूंगा वो भटकेंगे, उसको मारूंगा वो भटकेंगे, मगर ये उनकी गलत फहमी है। मैंने पहले भी आपको कहा कि वो एक लोग को नहीं मारते हैं। अगर फयाज खान को मारेंगे या मोहम्मद इब्राहिम खान को मार दिया, मगर उन्होंने एक लोग को नहीं मारा, उन्होंने पूरी फैमिली को मार दिया। संदीप साहब, मिलिटेंटों के हमले के बाद जिसमें इब्राहिम साहब की डेथ हुई, उसके बाद उसका भाई आया यहाँ काम करने के लिए एज ए वॉलंटियरली। आपको लगता है कि इन्होंने फिर से हिंदू मुस्लिम भाईचारा और अमन आमान को बरकरार रखने के लिए ये कदम उठाया? जी बिल्कुल। ये दूसरे दिन से ही जो मोहम्मद फयाज खान हैं, जो इब्राहिम साहब के छोटे भाई हैं, वेरी नेक्स्ट डे से ये आए और जो भी, क्योंकि पहले थोड़े टेंस थे हम, यहाँ माहौल ठीक नहीं था, तो पूरा आश्वासन दिया। डिस्पाइट ये खुद भी दुखी था, इसका सगा भाई मरा था। तो ये तो देखना चाहिए बड़प्पन कैसा है। आज भी कश्मीरियत ज़िंदा है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये जो फयाज़ खान साहब है। एवरी डे ये आते थे सुबह शाम की, कोई ज़रूरत तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। और अब मैं आज खुद आए, बोला नहीं मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ, आपके जो भी मिशंस हैं यहाँ, जैसे मैं चाहता हूँ ड्रग मेनिस पे और आतंकवाद पे मैं काम करूँ कि इसका खात्मा कैसे और कश्मीरी आवाम जो है वो कैसे इससे नजात पा सके। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये कश्मीरियत है कि एक कश्मीरी मुसलमान एक कश्मीरी हिंदू के पास आता है ये सजेशन लेके कि वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है अमन और अमान कश्मीर के लिए। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुहिम चल चुकी है और ये तो सिर्फ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप देखेंगे कि कैसे लोग इनके साथ होंगे और आतंकवाद का खात्मा करेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दुख ये है कि मोहम्मद इब्राहिम खान साहब जितने हमारे घर के परिवार के सदस्य थे, कि उनकी बिल्कुल उनको पूरी फैमिली को ने शैटर कर दिया, हम लोग को शैटर कर दिया। लेकिन सिर्फ आप हौसला रखना, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हौसला रखिए और कश्मीर को अमन और इस ड्रग मेने से हम निजात पा सके। बस यही हमारा मिशन है। बाकी हम सियासत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हमारा ये मिशन है कि कश्मीर को आतंकवाद मुक्त और ड्रग के जो है ड्रग मेनिस के खिलाफ हम जंग लड़ पाएँ। बस यही कोशिश है। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा तो उससे क्या मैसेज पब्लिक में जाएगी? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि हिंदू और मुसलमान एक हो गए इस वाक़े के बाद। पहले भी थे, लेकिन कुछ लोग जो है अनासिर हैं, जो आतंकवाद का साथ देते हैं, जिनकी दुकानें इस पे चलती हैं, उनको झटका लगना चाहिए। उनको झटका लग ही गया होगा, क्योंकि अब हिंदू और मुसलमान एक हो चुका है। और आने वाले समय में आप ये याद रखिएगा, एक बड़ी मुहिम चलेगी, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान भी परेशान है इस आतंकवाद से। अब उनके बच्चे भी ड्रग्स में इनने मुलवस कर दिए। तो ये तो नासूर है। इस नासूर को हम सब लोग मिलके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, सब मिलके इस नासूर को ख़त्म करने के लिए बस चल चुके हैं। आप ये उम्मीद रखिएगा, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आप बड़ी इस मुहिम को देखेंगे कि इसके खिलाफ, जो आतंकवाद और ड्रग के खिलाफ जो ये मुहिम है, बस बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। शुक्रिया।